They are highly calibrated machines. Even with shock and vibration, though they are buried are under millions of tons of rock. तो वो खत्म हो गए. ठीक है जी. ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई कोई यूरेनियम वहां से नहीं निकालेगा. ग्रॉसी कह रहे हैं कि चीजें खत्म हो गई. ईरान कह रहा है कि मैं किसी को साइट का निरीक्षण करने नहीं दूंगा. क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि पोल पट्टी खुल जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा. हाँ, बाकी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वो क्या है, डेरा इस्माइल खान के नीचे कुछ ऐसी चीज पता लगेगी जो क्या कौन सी थी वो, नूर खान के रनवे के नीचे कुछ ऐसी चीज है, एलियन कंट्रोल लेबोरेटरी. ऐसा वहां कुछ नहीं था. जो था मैंने आपको बता दिया. ये बाद में अटकलें लगाना बहुत आसान है. तो सेंट्रीफ्यूग्स आर नॉट वर्किंग, दे हैव बीन पार्शियली और फुली डिस्ट्रॉयड. ईरान किसी को वहां अंदर जाने नहीं दे रहा. और ट्रंप ने आज बहुत क्लियरली कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको फिर विल बॉम्ब देम अगेन. ये दूसरी बार आज ट्रंप ने कहा अगर जरूरत पड़ी है वी विल बॉम्ब देम अगेन. अगर फर्दों की बॉम्बिंग करनी पड़ी विल बॉम्ब देम अगेन. बिल्कुल क्लियर कहा. ये किसी भी साइट में एनरिचमेंट हुआ विल बॉम्ब देम अगेन. ईरान कहता है कि मैंने फिलहाल आईईए से कॉपरेशन हटा दी है क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसको मीट नहीं करता, हम आईईए को आने नहीं देंगे. ट्रंप का अभी ब्रेकिंग स्टेटमेंट आया. ट्रंप कहते हैं अगर आईईए को एक्सेस नहीं मिला ईरान की साइटों का, अगर अमेरिका को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिला, या तो अमेरिका को डायरेक्ट एक्सेस दो या आईईए को डायरेक्ट एक्सेस दो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसके बॉस राफेल ग्रोसी है, या तो उनको डायरेक्ट एक्सेस दो नहीं तो अमेरिका को डायरेक्ट एक्सेस दो. अगर ये दोनों चीज नहीं हुए, सुनिएगा, अगर ये दोनों चीज नहीं हुए विल बॉम्ब यू अगेन. वाह, ये आ गया मजा कि अब तो एनरिच गया तो तेल लेने. अगर एनरिच करोगे तो कल ही बोल दिया था मैं बॉम्ब करूंगा, आज बोल दिया अगर आईईए को अटेंशन एक्सेस नहीं मिला और अगर अमेरिका को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिला, ये अगर तुम्हारे जो भी न्यूक्लियर साइट्स वाइट्स है ये हमें हैंड ओवर करो. अब हम इनको देखेंगे, हम बताएंगे इनका क्या करना. अगर हमें ये हैंड ओवर नहीं हुआ, अगर हमें इनका एक्सेस नहीं मिला और अगर आईईए को उसका एक्सेस नहीं मिला, वी विल बॉम्ब यू अगेन. ये बिल्कुल क्लियर मैंडेट है ट्रंप का. तो मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने कहा 2 हफ्ते का समय दीजिए, 2 से 3 हफ्ते ये लड़ाई फिर वापस हो रही है. और इसके कारण क्या वो आपको बताऊंगा. बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इसका कारण क्या है? तो ये लड़ाई साहब बिल्कुल वापस हो रही है. एक तो पहली बात ये, तो क्या समझे आप, मैं लेट मी समराइज. कोई यूरेनियम वहां से बाहर नहीं निकला, कल पीट हेगसेथ ने कहा, आज ट्रंप ने कंफर्म किया. दूसरी बात, जो उसके रेफ्रिजरेटर डोर से दे हैव बीन ब्लास्टेड, ये कंफर्म हुआ है. तो मतलब उसके अंदर सेंट्रीफ्यूग्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. सेंट्रीफ्यूग्स आर नॉट ऑपरेशनल, ये आईईए का बॉस कह रहा है. और जैसे 57 डिग्रीज इनके वो रेफ्रिजरेटर डोर्स गए, वो फैसिलिटी वैसे बेकार हो जाती है, उसके अंदर अब कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा. एंड ऑल दी सेंट्रीफ्यूग्स एंड ऑल दे आर बरीड अंडर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रॉक. 52,000 फीट से बम चला गया था, आप जानते हैं. दूसरी बात, अब वो फैसिलिटी बर्बाद हो गई है और ईरान कह रहा है मैं इस फैसिलिटी के अंदर किसी को जाने नहीं दूंगा, मैं आईईए से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने फिलहाल जी सारी कॉपरेशन सस्पेंड कर दी. ट्रंप बहादुर कह रहे हैं कि या तो आईईए वहां जाएगा नहीं तो अमेरिका को डायरेक्ट एक्सेस दो. अगर नहीं दोगे तो आई विल बॉम्ब यू अगेन. तो ये एक नया पैराडाइम है आज, आई विल बॉम्ब यू अगेन. अब यूरेनियम था नहीं था वो कहानी अलग है. अब सवाल आया साहब, वो जो ट्रकें 16 ट्रकें थी उनमें क्या था. अब अमेरिका, मैंने आपको उस दिन बोला, मैंने कहा भाई दे आर सो स्टूपिड, दे हैव गिवन अमेरिका लाइसेंस टू किल ऑन अ प्लैटर. मैंने आपको उस दिन बताया था, वो फर्दो वाला वीडियो देखे, अब भी था. मैंने कहा they have given America license to kill on platter, they are so stupid idiots to do it. अब अमेरिका क्या कह रहा है भाई उसमें तो कंक्रीट आया था. कह रहा है ये अपनी जो गेट्स वगैरह इधर उधर जो थे उनकी रेनफोर्समेंट कर रहे थे, वहां मेजर्स थे, उनमें कंक्रीट आया था और वो कंक्रीट वो ट्रक्स में लाए गए थे, वो कंक्रीट अंदर आया था रेनफोर्समेंट के लिए. पर इससे पहले वो कंक्रीट सूखे, हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना काम तमाम कर दिया कंक्रीट सूखने से पहले. अब आपको याद लगा होगा, मैंने कहा यार मिसूरी से B-2 बॉम्बर्स को 42 घंटे नहीं लगेंगे तेहरान आने में. तो दे गॉट वेरी फास्ट स्पीड और उतनी हाइट पे हार्डली कोई एयर रेजिस्टेंस भी होता है. तो मतलब वो आसपास दे वर होवरिंग अराउंड द प्लेस. और मेरा जहां तक मानना है, उन ट्रक्स में जहां भी कहीं यूरेनियम था वो फर्दो में लाया गया ताकि इन्हें लगा फर्दो अटैक नहीं होगा, फर्दो इज द सेफेस्ट वॉल्ट वी हैव. ये यहां तक की कहानी. ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया ट्रक्स क्यों आए, यूरेनियम कहाँ गया, क्या नहीं गया. आगे की कहानी सुनिए. खमेनी जो कई बंकर में छुपा है, खमेनी जो डेड है या अलाइव है, खमेनी का कोई लाइव वीडियो नहीं है, खमेनी बाहर नहीं आया, खमेनी का छुपा पड़ा. वहां से वो फरमान पे फरमान, इंशाल्लाह हम जीत गए. कल तेहरान के किसी विक्ट्री स्क्वायर पे जश्न हुआ,
मतलब मैं कह रहा हूँ मुसलमान देशों को क्या हो गया यार, मतलब अपनी, मतलब तो अपने शीशे में खुद को देख के झूठ बोलते हो क्या, कहना हमने जीत लिया, हमने जश्न मना लिया, डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल, ये सब नाटक जो यूजुअल नाटक चलते हैं वो सब चलते हैं। आज ट्रंप साहब को आ गया गुस्सा। ट्रंप ने कहा ये जो सो कॉल्ड लीडर है तुम्हारा सुप्रीम लीडर, अगर ये जिंदा है मेरे बदौलत है, इट इज बिकॉज ऑफ मी ये जिंदा है, अगर इसकी जान किसी ने बचाई है मैंने बचाई है, अगर इसको मुझे थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट कहना चाहिए अगर ये जिंदा है। तो मतलब क्या हुआ, कल इजराइल गट्स का स्टेटमेंट देखिए कि भाई हमें मौका नहीं लगा वरना हम तो ठोक देते। उसको पूछा अमेरिका से पूछने की जरूरत है, उसने कहा ऐसी चीजें अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है, हम खुद ये काम कर सकते हैं। आज ट्रंप कह रहे अगर तुम जिंदा हो सिर्फ मेरे कारण हो। लगता है ट्रंप ने कहा कि मैंने इनको तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दी, पर कब तक इजाजत नहीं दूंगा मुझे नहीं पता। क्या आज खमेनी जिंदा है, एक बड़ा सवाल है, पता नहीं। दूसरी बात, कहते हैं तुम्हारी 3-3 साइटें, इवल साइटें हमने डिसमिट करी, तुम्हारी कंट्री हार गई, तुम्हारी कंट्री बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, और तुम्हें लगता कि तुम जीत गए। अबे कौन सा नशा करते हो, तुम्हें क्या लगता तुम जीत गए? दुनिया को पता तुम्हारी वाट लग गई, तुम्हारे छक्के छूट गए, तुम्हारे 30-40 जनरल मरे, तुम्हारे 20-30 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरे, तुम्हारा हर आला अधिकारी मरा है, तुम्हारे राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड वाला सारे गायब हो गए और तुम जीत गए। मतलब ये कौन सा जीत है? दूसरी बात, कह रहे इजराइल का सबसे बड़ा अटैक हो रहा था लास्ट दिन, वो तो मैंने इजराइल को बोल दिया जहाज वापस बुला लो, पायलट वापस बुला लो, वरना इजराइल जो जितने बम उन्होंने आज तक नहीं गिराए थे उससे ज्यादा बम गिराने के मूड में था इजराइल। जहाज उड़ चुके थे साहब, मेरे कहने पे जहाज वापस आए। अब मैं कब तक जहाज रोक पाऊंगा मुझे नहीं पता, अब मैं कब तक जहाज रोक पाऊंगा मुझे नहीं पता। ये एक नया टेल स्पिन है। और सुनिए आगे, अभी बहुत कुछ है आगे। तो मतलब मैं अभी जहाज कब तक रोक पाऊंगा मुझे नहीं पता। So it is a clear-cut warning that the war is going to start again. और उन्हें बोला कि अब भी सुधर जाओ, हम तुम्हें शहद दे रहे हैं और तुम ये विनेगर समझ के पी लो, हनी को हनी की तरह पीछो। अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारी कंट्री में डेथ, डिस्ट्रक्शन और डिसिमेशन हर तरफ दिखेगा, यानी कि मौत का सन्नाटा, यानी कि तांडव होगा, सब जलोगे, सब मरोगे, एवरी टाइम देयर विल बी डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल। और अगर ये उनसे ट्रंप से पूछा गया कि जी अगर ये फिर एनरिचमेंट करते हैं, कह रहे हैं एनरिचमेंट तो दूर की बात है, अगर हम एक्सेस नहीं दे हम जाके तो बम डाल देंगे। तो आज फिर खमेनी को जवाब दिया गया है, विच मेक्स मी वेरी हैप्पी। वी विल कम एंड गेट यू, विल कम एंड बॉम्ब यू अगेन। ये ट्रंप ने आज बोला खमेनी की विक्ट्री। कह रहा है ये औकात में रहे, बंकर में जहां छुपा वहीं जो कुछ कर रहा वहीं करता रहे, हम चाहे तो हम तुम्हें कभी भी निपटा सकते हैं। ये खमेनी को डायरेक्ट धमकी दी गई है फिर से, और फिर से बॉम्बिंग की बात हुई है, और हमें एक्सेस नहीं मिला हम तुम्हें बॉम्ब करेंगे साहब, और पूरी कंट्री का आपकी बार हम डिसमिट करेंगे। इजराइल को हमने रोका। और माशाअल्लाह, क्या आपको एक चीज सुनाने जा रहा हूं, आप सुनिएगा, जरा खुश हो जाइएगा। ये पाकिस्तानी, जरा तुम भी सुनो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा जो मैं सुनाने वाला हूं। मैंने आपको बोला था कि, और आप में से सवाल भी आए थे, सुमित भाई क्या इजराइल हमला करता रहेगा? मैं कहा बिल्कुल करेगा, लेबनान में करेगा, सीरिया में करेगा, और यमन में करेगा। लेबनान सीरिया में तो आप देख ही रहे कार्रवाई चल रही है दबा के। तो ये तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा और एक दिन ऐसा आएगा इजराइल बोलेगा कि हमने इस कॉन्वॉय पे हमला किया क्योंकि इसमें यूरेनियम जा रहा था। वर्ड मेरे वही है, वीडियो खोल के देख लीजिएगा, मैं थंबनेल पे नहीं लगा तो सुमित ने कहा था, तो क्या है, धागे फाड़ दिए, कपड़े खोल दिए, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं लोग।